परफेक्ट। मैं डॉक्टर आलोक। आज हम आपको बताएंगे कि एक पानी का कितना इंटेक करना चाहिए। एज पर आईसीएमआर के रिपोर्ट के अनुसार एक फीमेल को 2.7 लीटर पानी पर डे लेना चाहिए, एक एडल्ट को 3.5 लीटर पानी लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन ये डिपेंड करता है, बहुत सारी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि पानी का इंटेक कितना किया जाए। मान लीजिए आप गर्मी के मौसम में हैं, आप डिहाइड्रेशन, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है। डिहाइड्रेशन के समय में आपके शरीर को पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे आपको पानी ज्यादा पीना है। दूसरा, डिपेंड करता है, मान लीजिए आपको टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर के ज्यादा के समय आपकी बॉडी से पानी का लॉस होता है, तो उस कंडीशन में आपको पानी का इंटेक बढ़ा देना है। तीसरा पॉइंट, मान लीजिए आपको कहीं पे आप ट्रामा के केसेस में है और आपका इंजरी हो गई और उस कंडीशन में आपको ब्लड लॉस हो गया है, और ब्लड लॉस के कंडीशन में आपके शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। अब पानी की जो आवश्यकता होती है उस कंडीशन में आप ओरली ना लेकर के, मान लीजिए कोई ब्लड लॉस हुआ और पेशेंट ड्राउजी है, पेशेंट सुस्त है, पानी नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में फ्लूइड का जो रिप्लेसमेंट होता है वो इंट्रावेनस के थ्रू हम दे सकते हैं। तो इट मीन्स हमें पूरे शरीर में बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है। तो हमने बताया कि एक औसतन फीमेल को कितना पानी लेना चाहिए, 2.7 लीटर। एक एडल्ट को कितना लेना चाहिए, एज पर आईसीएमआर रिपोर्ट 3.5 लीटर। लेकिन मैंने ये बताया कि बहुत सारी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि पानी का इंटेक कितना किया जाए। जैसे कि मान लो आपको टेम्परेचर बढ़ गया है, फीवर है, उस कंडीशन में पानी आपको ज्यादा लेना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप गर्मियों में के दिनों में क्या होता है कि पानी का लॉस ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में भी वाटर इनटेक आपको ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि शरीर में पानी का बहुत अहम रोल है। 80% जो है शरीर में पानी का इंपॉर्टेंस है, 20% हमारे में सॉलिड ऑर्गन में सब मिनरल्स होते हैं, लेकिन 80% सारे ऑर्गन्स में पानी का रोल होता है। तो पानी एक अहम भूमिका निभाता है हमारी बॉडी में। तीसरा पॉइंट आप ये बताते हैं कि मान लीजिए कोई एडल्ट पेशेंट है, उसका जैक्सन फ्रैक्शन ईएफ बहुत कम है। ईएफ का जो हम जांच करते हैं ट्यूडी इको के सहारा करते हैं। कोई एडल्ट है, उसका सांस बहुत ज्यादा फूल रहा है, उसको पैरों में पीडल ओडिमा है, पैरों में सूजन है, ऐसी कंडीशन में एक जांच कराते हैं जिसे हम 2D को बोलते हैं। और 2D के कराने पे मान लीजिए आपका ईएफ 30% या 25% आया, ऐसे कंडीशन में है पानी का इंटेक बहुत लिमिटेड मात्रा में करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम 3.5 लीटर रिकमेंड नहीं करेंगे, 1.2 लीटर या 1 लीटर मैक्सिमम पानी का इंटेक कर होना चाहिए ऐसी कंडीशन में जिसका ईएफ जैक्सन फ्रैक्शन बहुत कम है। तो पानी कितना इंटेक करें बहुत सारी कंडीशन पे डिपेंड करता है। मैंने जैसे बताया, डिहाइड्रेशन, टेम्परेचर, या कोई कार्डियक एसोसिएटेड डिजीजेज हो, या फिर आपको कोई किडनी का प्रॉब्लम हो। मान लीजिए आपकी किडनी शट डाउन है और आपको ओल्गीयूरिया है, बिल्कुल किडनी आपकी काम नहीं कर रही है, ऐसी कंडीशन में आपका पानी का इंटेक बहुत कम लेना पड़ता है। मान लीजिए आप डायलिसिस पे हैं, डायलिसिस की कंडीशन में क्या होता है, हम बहुत मिनिमम अमाउंट में पानी का इंटेक करते हैं। तो लेकिन एक स्वस्थ मनुष्य को एज पर आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार 3.5 लीटर पानी पर डे इंटेक करना चाहिए। एक स्वस्थ लेडीज को औसतन 2.7 लीटर पानी इंटेक करना चाहिए। तो मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात किया, जैसे कि डिजीज डिजीज जैसे कि कार्डियक कोई प्रॉब्लम हो, जिसका रिएक्शन फ्रैक्शन कम हो, उसको पानी कम लेना चाहिए, मैक्सिमम 1 लीटर से 1.2 लीटर। और मान लीजिए कोई किडनी का पेशेंट है, उसको डायलिसिस पे है, तो ऐसी कंडीशन में भी पानी हमें कम पीना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपको फीवर है, फीवर बहुत हाई ग्रेड है, आपको पानी का लॉस बहुत ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमें पानी ज्यादा इंटेक करना चाहिए, क्योंकि जब फीवर होगा, पानी का लॉस होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होने के चांसेस होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए हमें पानी का ज्यादा इंटेक करना पड़ेगा। मान लीजिए आप रन करके आए हैं, दौड़ के आए हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपको पसीना आता है, पसीने के थ्रू पानी का लॉस होता है, उसको पूर्ति करने के लिए आपको ज्यादा पानी इंटेक करना पड़ता है। तो मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट पे आज बात किया कि कैसे कैसे पानी पीना चाहिए, पानी का कितना अमाउंट होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में आज हम यही बताएंगे, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि पानी की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं शरीर में, हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।